बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील के टुहियापार गांव की छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने एक शिक्षक की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनसुनवाई में कलेक्टर से गुहार लगाई। अभिभावकों का आरोप है कि संबंधित शिक्षक महीनों तक स्कूल में उपस्थित नहीं रहते और छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वारासिवनी विकासखंड के ग्राम टुहियापार स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने शिक्षक दामेंद्र राहंग डाले के खिलाफ लिखित शिकायत सौंपी। अभिभावकों और बच्चों ने बताया कि शिक्षक महीनों तक स्कूल नहीं आते, जब कभी आते हैं तो 2-3 दिन की छुट्टी का आवेदन लिखकर चले जाते हैं और बाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कर लेते हैं। छात्रों ने कहा कि जब उनसे पढ़ाने की बात कही जाती है तो वे कहते हैं कि आज गाइड से पढ़ लो, मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ग्रामीणों के अनुसार यह स्थिति पिछले 10 वर्षों से बनी हुई है। अभिभावकों ने बताया कि इस मामले की शिकायत पहले भी कई बार जनपद शिक्षा केंद्र वारासिवनी के विरारसी श्री शरणागत से की जा चुकी है। एक बार शिक्षक को दूसरी शाला में अटैच किया था, लेकिन कुछ ही दिनों में वह वापस उसी स्कूल में लौट आए। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा तभी संभव है जब शिक्षक को किसी राजनीतिक संरक्षण का लाभ मिल रहा हो। छात्रों और अभिभावकों ने कलेक्टर मृणाल मीणा से शिक्षक का अन्यत्र स्थानांतरण कर स्कूल में किसी अन्य शिक्षक की नई नियुक्ति की मांग की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। मेरा नाम विधि खट्टी है और मैं टुहियापार से आई हूँ। बताएंगे किस प्रकार की समस्या लेकर के आप लोग यहाँ पर आए? हमारे सर हमको पढ़ाते नहीं और बोलो पढ़ाने तो बोलते हैं कि पढ़ा दूंगा बाद में, कल सोमवार के दिन। अच्छा, तो ये कौन सा पढ़ाते हैं सब्जेक्ट वो? सामाजिक विज्ञान। तो आप कितने साल से वो सर वहाँ पर है आपके? 10 साल से। अच्छा, कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं क्या? नहीं। क्या चाहते हो आप लोग? आप लोग क्या चाहते हो? उनको निकाल दिया जाए, उनके बदले में दूसरा शिक्षक रख दिया जाए। अच्छा, कौन सी क्लास में बेटा अभी आप? 8वीं। तो ये बताओ, आपके पढ़ाई पे असर नहीं पड़ेगा? फिर रिजल्ट क्या होगा आप लोगों का अगर पढ़ाएंगे नहीं तो? रिजल्ट बिगड़ेगा बेटा आपका। दर्ज करवाने आए वो। कहाँ से आए हो? टुहियापार। मेरा नाम प्रणय खंडाते, मैं ग्राम टुहियापार का रहने वाला हूँ। शासकीय माध्यमिक शाला टुहियापार। वहीं पे एक शिक्षक है जो हमें पढ़ाते नहीं है, पढ़ाने को बोलते हैं तो गाइड ला लो बोलते हैं, और वो 10 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। हाजिरी लगाते हैं ना, चले जाते हैं ना, 3-4 दिन का आवेदन लिखते हैं ना, फिर 3-4 दिन बाद आकर के 3-4 दिन की पूरी साइन करके और आवेदन लिख के चले जाते हैं। क्या नाम है बेटा सर का? सर का नाम है दामेंद्र राहंग डाले। तो प्राचार्य लोग कुछ नहीं बोलते वहाँ पर? नहीं। तो आप लोग बोलते हो पढ़ाने के लिए? हाँ, तो सोमवार को पढ़ाऊंगा बोलते हैं, फिर सोमवार को पढ़ाने बोलते तो नहीं पढ़ाते, गाइड से लिख लेना बोलते। आप कौन सी कक्षा में हो? 8। तो सभी कक्षाओं में ऐसे ही है कि खाली आपकी ही क्लास सभी में? कक्षाओं में ऐसे ही है। आप लोग क्या चाहते हो इसमें? हम लोग चाहते हैं वो सर को निकाल दिया जाए, उनके बदले दूसरा सर आए। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो सर आप लोग? सामाजिक विज्ञान। क्या चाहते हो आप लोग पूरे छात्र? हम उनको निकाल दिया जाए, उनके बदले दूसरा शिक्षक आए बोलते हैं। तभी आते हैं सर। कहाँ से आए आप ग्राम लोग? टुहियापार, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट। बताएंगे किस प्रकार की समस्या लेकर के आए हैं? छात्रों के साथ में आया हूँ। एक शिक्षक दामेंद्र राहंग डाले जो वो माड़ी से आते हैं, उनके प्रति यानी कंप्लेंट करने के लिए आए सर। तो आज तक के लड़कों को एक भी प्रश्न और उत्तर कुछ भी नहीं पढ़ा है, और यानी तबीयत खराब किया नहीं, आवेदन दे के चले जाते, 3 दिन की फिर आएगी, साइन कर देंगे और फिर उसके बाद में फिर छुट्टी मांग के चले जाते हैं। कितने उम्र के हैं वो सर जी फिर भी 50, 52, 55 के करीब। अच्छा, तो आप लोग कुछ नहीं बोलते? ग्रामीण लोग बोलते हैं सर जी, तो हाँ आज पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा। एक बार लाइन अटैच किए हैं सर उसके, यानी बीआरसी सर ने यानी लाइन अटैच करके यानी बरबसपुर है वही जनशिक्षा केंद्र आलेझेरी और संकुल मेडिकल में तो लाइन अटैच करवाए, उनने भी उनको भगा दिया सर जी, बरबसपुर वाले ने। अब आज हमारे यहाँ पर भी आए हैं सर, तो उसी टाइप का। आपके यहाँ कब से पदस्थ हैं? मेरे यहाँ पर पदस्थ करीबन 10 साल से सर जी, बीच में 2 साल पहले उसको लाइन अटैच किए, 1 साल रहा वहाँ पर, फिर दोबारा यहीं। अच्छा, ये बताओ, जब ये वो पढ़ा नहीं रहे हैं, एक महत्वपूर्ण विषय के टीचर है जी सर, तो आपके बच्चों का भविष्य क्या वही होगा? तो जाएगा सर जी, इसलिए तो आया ना पढ़ाए सर जी। शिकायत उसकी 2-3 बार चली गई हो गई सर जी, पहले भी दिए थे, पिछले वर्ष भी दिए थे, इस वर्ष भी। इसकी वो सूचना थोड़ा सा क्या कर रहा है सर जी, यानी राजनीति स्तर से वो दोनों स्तर पे ये करके अपनी यानी सेटिंग करके बीआरसी को सूचना दी गई आपको? बीआरसी को दी गई सर जी पहले भी। तो क्या कहा गया उनके द्वारा? बीआरसी सर ने तो पिछले वर्ष लाइन अटैच किए थे, अभी भी ऑनलाइन शिकायत हुई सर जी उनकी सीएम हेल्पलाइन में, चिल्ड्रंस स्कूल में। कल आए थे जांच के लिए, पता चला कि उसी के पक्ष में आने थोड़ा सा तबियत खराब होती है, इस वजह से छुट्टी मांग लेता है। बीआरसी सर कौन है वहाँ? बीआरसी सर कोई शरणागत है सर। कौन सी संकुल पढ़ती है? ये संकुल मेडकी सर और जनशिक्षा केंद्र आलेझेरी। और स्कूल का नाम कौन सा है? शासकीय माध्यमिक शाला टुहियापार, एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला। अच्छा, एकीकृत।
आते हैं सर, कहाँ से आए हैं आप ग्राम लोग? पिया पर तहसील वाराणसी जिला वाला है मध्य प्रदेश। बताएंगे किस प्रकार की समस्या लेकर सर, के आए ये हैं? वाला छात्रों के साथ में आया हूँ। एक शिक्षक दामेंद्र रांडाल है, जो वो माड़ी से आते हैं, उनके प्रति यानी कंप्लेंट करने के लिए आए सर। तो आज तक के लड़कों को एक भी प्रश्न और उत्तर कुछ भी नहीं पड़ा है, और यानी तबीयत खराब किया नहीं, आवेदन दे के चले जाते, 3 दिन की फिर आएगी, साइन कर देंगे, और फिर उसके बाद में फिर छुट्टी मांग के चले जाते हैं। कितने उम्र के हैं वो सर जी फिर भी 50, 52, 55 के देंगे। अच्छा, तो आप लोग कुछ नहीं बोलते, ग्रामीण लोग? बोलते हैं सर जी, तो हाँ आज पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा। एक बार लाइन अटैच किए हैं सर उसके, है बीआरसी सर ने लाइन अटैच करके यानी बरबसपुर है, वही जनशिक्षा केंद्र आलेझेरी और संकुल मेडिकल, तो लाइन अटैच करवाए, तो उनने भी उनको भगा दिया सर जी, बरबसपुर वाले ने। अब आज हमारे यहाँ पर भी आए हैं सर, तो उसी टाइप का है। आपके यहाँ कब से पदस्थ हैं? मेरे यहाँ पर पदस्थ करीबन 10 साल से सर जी, बीच में 2 साल पहले उसको लाइन अटैच किए, 1 साल रहा वहाँ पर, फिर दोबारा यहीं आया। अच्छा, ये बताओ, जब ये वो पढ़ा नहीं रहे हैं, एक महत्वपूर्ण विषय के टीचर है, जी सर, तो आपके बच्चों का भविष्य क्या वही होगा? तो जाएगा सर जी, इसलिए तो आया ना पढ़ाए सर जी। शिकायत उसकी 2-3 बार चली गई, हो गई सर जी, पहले भी दिए थे, पिछले वर्ष भी दिए थे, इस वर्ष भी। इसकी वो सूचना थोड़ा सा क्या कर रहा है सर जी, यानी राजनीति स्तर से, हाँ? वो दोनों स्तर पे ये करके यानी अपनी यानी सेटिंग करके यानी बीआरसी को सूचना दी गई आपको? बीआरसी को दी गई सर जी पहले भी। तो क्या कहा गया उनके द्वारा? बीआरसी सर ने तो पिछले वर्ष लाइन अटैच किए थे, अभी भी ऑनलाइन शिकायत हुई सर जी उनकी, सीएम हेल्पलाइन में, चिल्ड्रंस स्कूल में कल आए थे जांच के लिए, पता चला कि उसी के पक्ष में आने थोड़ा सा तबियत खराब होती है, इस वजह से छुट्टी मांग लेता है। बीआरसी सर कौन है वहाँ? बीआरसी सर कोई शरणागत है सर। कौन सी संकुल पड़ती है? जी संकुल मेडकी सर और जनशिक्षा केंद्र आलेझेरी। और स्कूल का नाम कौन सा है? शासकीय माध्यमिक शाला पिया पर, एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।